जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सुमित एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आपको पता है कि केवीएस एनबीएस का टायर 1 का टारगेटेड बैच चल रहा है और अभी क्रैश कोर्स ओपन हुआ है 199 में। आपको पीडीएफ, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस सारे कुछ मिलेंगे आपको। तो आप क्या कीजिएगा कि आप लोग के लिए हम लोग पूरे तत्पर हैं कि सिलेबस खत्म हो जाएगा और ख़त्म ही हो जाएगा। समझिए कि आज संडे है ना, तो कल मंडे तक आपका सिलेबस हम खत्म कर देंगे, पूरे टॉपिक तक। मंडे या ट्यूसडे तक गारंटी का आपको टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा हिचकिचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आराम से ट्यूसडे तक आपके सिलेबस पूरे खत्म हो जाएंगे। जो जो टॉपिक आपके केवीएस एनबीएस के टॉपिक दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपके सारे हम खत्म कर देंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, अभी ज़्यादा मत पढ़िए, अभी उतना ही पढ़िए जितना उसका सिलेबस में लिखा हुआ है। 20 क्वेश्चन आना है, 20 क्वेश्चन उसी में से आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपको लास्ट क्लास में छोड़े थे, दो संख्याओं का एलसीएम एलसीएम और एचसीएफ जो होता है ना, एचसीएफ का मतलब गुना 12 गुना है। आपको पता चल गया कि एलसीएम बटे एचसीएफ क्या हो जाएगा। बोले सर 12/1, ऐसे ही कुछ है। बोले हाँ। यानी सीधा सीधे हम लिख सकते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात है 12:1। बोले हाँ। आपको देखा दोनों का योग दिया हुआ है, तो दोनों का योग कितना बोले सर 13। बोले 13 नहीं, 169। कितना गुना बोले सर 13 गुना। इसका तो इसको भी 13 से गुना करेंगे, इसको भी 13 से। तो एचसीएफ कितना बोले सर 13। और ये 13 दूनी 26 और 13 कम 13 15, 156। तो आपको पता चला दोनों तो संख्याओं का और संख्याओं का योग है 91। तो संख्याओं के बीच का अंतर पूछा, वही सेम क्वेश्चन है। एलसीएम दिया हुआ 156, एचसीएफ दिया हुआ 13। और अब तो प्रोडक्ट को प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर आधे 13 से कटेगा। 13 कम 13, 13 दूनी 26, यानी हो गया सर 12। 12 टूटेगा, 1 गुने 12, 2 गुने 6, 3 गुने 4, बस हो गया। आपको दिख रहा है कि दोनों का योग बोल रहा है 91, तो 12 और 13 अगर रहे और आपको पता है कि टोटल तो 13 हो रहा है, 13 हो रहा था, तो इसको एचसीएफ 13 से गुना करेंगे, क्या 91 दे रहा है। बोले सर 91 तो नहीं दे रहा है, इसका तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। 6 दू 8, 8 को अगर हम 13 से गुना करें, 13 अठी कितना होता है बोलिए, 13 अठी 104। बोले से 104 मतलब 91 दे रहा है क्या। बोले नहीं सर 91 तो नहीं दे रहा है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। 4 3 7, 7 को हम किससे गुना करें 13 से, 13 सती 91, यानी 91 दे रहा है। इसका तो यही सेट मेरा फुलफिल कर रहा है। अंतर निकालना है, अंतर कितने का। सर अंतर है 1। बोला 1 नहीं, 1 नहीं कितना। बोले सर एचसीएफ कितना मुझे 13 है ना, 13। तो इसका मतलब अंतर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। इसका अंतर कितना हो जाएगा 13। ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएंगे। जो फुलफिल करे कंडीशन तभी ना बनाएंगे, तो कंडीशन आपको दिया था, फुलफिल कर लिए। चलिए आगे बढ़े बाबू। चलिए बताइए क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात दिया 7:11, यदि उनका एचसीएफ 28 है तो दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है। एक बात बताइए, आपको 12 बोल चुके हैं, दो संख्या है, इसका तो प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर है। हाँ सर, दो संख्या है ए और बी है, प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर है। बोले हाँ। दोनों का योग पूछा है, तो आपको पता है जोड़ दीजिए। तो 11 और 7 कितना होता है। बोले सर 11 7 हो जाता है 18। अगर आपको निकालना है एक्चुअल, तो एचसीएफ से गुना कर दिए, एचसीएफ क्या है 28। तो 88 64 लास्ट में 4 होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर एक ही है जिसके लास्ट में 4 है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, यानी 504। और यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। बोलिए कि आपको समझने में कोई तकलीफ। बाकी आप इसको एक्स मान के ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जब मुझे पता है कि को प्राइम नंबर का सेट है और उसको जोड़े या घटाएं या गुना करें, कुछ भी करें, हमको एचसीएफ से गुना करना पड़ेगा एक्चुअल निकालने में। तो क्या दिक्कत है हमको भाई, सज्जन को क्या दिक्कत है, आ रहा है समझ। दो संख्याओं का अनुपात दिया है कितना, 9:14। एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम कितना है जी, एलसीएम आपका दिया हुआ है 1008। एक्चुअल इसका एलसीएम क्या होगा। बोले सर इसका एलसीएम हो जाएगा, बोलिए इसका एक्चुअल एलसीएम क्या होगा बता सकते हैं। तो सर ये 9x हो गया और ये 14x हो गया, ऐसे ही कुछ है ना। बोले हाँ। बताइए इसका एक्चुअल एलसीएम क्या होगा। सर इसका एक्चुअल एलसीएम हो जाएगा 9x इंटू 14x। कोई दिक्कत है। बोले नहीं सर।
इसका एक्चुअल एलसीएम हो गया 9x इंटू 14x, किसके बराबर जाएगा 1008 के बराबर। आपको पता है कटेगा तो हो जाएगा 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, फिर 14 से कटेगा 14, 8, 8 चौक 32, 8 तीन 11, हाँ 8 बार में कट गया, यानी कितना हो गया तो सर x का वर्ग 8 हो जाएगा। कहीं कुछ गड़बड़ है? कहीं कुछ गड़बड़ है हमको लग रहा है। एक सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन हम लिखे हैं ना, एक सेकंड रुकिएगा, कहीं कुछ गड़बड़ है, भी है भी नहीं मेरे पास, लाइव ही नहीं लिख, कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ डेटा में कुछ गड़बड़ है, टेंशन मत लीजिए, कुछ डेटा में गड़बड़ है। 9:14 मतलब बनेगा यही तरीका से, बनेगा आपका इसी तरीका से, यहाँ पे x का वर्ग हो गया ना और 8 हो गया। अच्छा रुकिए, एक सेकंड रुकिए, गलती है मेरा। देखिए आपको पता है इसका अगर एलसीएम निकालने की बात है, सीधा से छोड़िए, एक्स नहीं मानी, इस तरह में एक्स मानी गलती हो जाएगा, तो 9 × 14 सीधा बोले सर आप एक्स मान के बनाए थे सो, तो एक्स मान के बनाएंगे तो देखिए ऐसे ही बन जाएगा, थोड़ा चीज नहीं कट जाएगा वो, तो 9x हो गया और ये 14x ले लिए, आपको पता है एक्स कॉमन चल गया, एक्स अगर कॉमन चल गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बोले सर 9 × 14, ऐसे ही कुछ होगा ना, क्योंकि दोनों का एचसीएफ हो गया एक तरह से, निकल गया, बोले हाँ। तो आपको पता है कि इसका बोले सर 1008, तो कटेगा 112, ये भी कटेगा 8 बार में, यानी x बराबर कितना निकल गया बोले सर 8 निकल गया। तब आपको पता है 9x, तो आपको पता है 9x हो गया और एक हो गया 14x हो गया, तो आपको पता है 9 × 8, तो 9 × 8 = 72 हो जाएगा, और 14 × 8 कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 111, 12, यानी 72 112, ऑप्शन बी। अच्छा एक तरीका और इसका है, अगर कहा जाए अच्छा देखिए एक तरीका और है, क्या हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि आपको पता है, क्या पता है जी, एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू ए इंटू बी, यही ना है, बोले हाँ। अगर मुझे एचसीएफ निकालने की बात अच्छा रहे तो एलसीएम बटे क्या हो जाएगा बोले सर ए इंटू बी, और आपको पता है एचसीएफ एलसीएम कितना है बोले सर एलसीएम है 1008, और एचसीएफ दोनों का मल्टीप्लाई 9 × 14, ऐसे ही कुछ है, बोले हाँ। आप पता कटे कटा था तो कितना आया था बोले सर 8 आया, यानी एचसीएफ कितना निकला बोले सर एचसीएफ निकल गया 8। आपको तो दोनों संख्या निकालना, तो पहली संख्या क्या है 9 और दूसरी संख्या 14, इसको 8 से गुना कर देंगे, इसको 8 से गुना कर देंगे, यानी हो गया 72, यानी हो गया आपका 112। आया बात को समझ, आया बात को समझ, ये एक तरीका है, नहीं तो फिर आप एक तरीका समझ लीजिए, अगर इसको समझ नहीं आता तो हम उस तरीका बोले, ठीक है। बढ़ जाए आगे, चलिए पूरा 3 संख्याएं 3 8 12 15 के अनुपात में, उनका एलसीएम दिया हुआ है 8280, तो उनका एचसीएफ पूछ रहा है, बनेगा। तो आपको पता है कि सर 3:8:15 दिया बाबू, तो इसका अगर एलसीएम निकालने की बात करें तो सर हमको पता है कि एलसीएम क्या हो जाएगा बोलिए, ये 3x हो गया, ये 8x हो गया, ये 15x हो गया, तो पहले बात इसका अगर एलसीएम निकालते हैं तो पहले x से जाएगा 3, 8 और 15, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3, 8 और 3 बचे 15, सीधा मल्टीप्लाई, हाँ। तो आपको पता है कि 8 बचे 40, 4 × 12 120, ऐसे ही कुछ है, गुना x इक्वल टू कितना हो गया बोले सर 8280, सर 0 से 0 गया, 12 से कटेगा, 12 बचक 72,
72 हो गया, 10, 12 9 108, तो x बराबर क्या हो गया बोले 69, x बराबर 69। अच्छा 69 आ गया आपका, आपको पता है कि एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो बताइए इसका एचसीएफ क्या था। बस सर कौन सा ऐसा जो तीनों काट सके, बोले सर एक ही तो था, इसका मतलब इसका एचसीएफ जो होगा ना वो x होगा, और x अगर इसका एचसीएफ है तो उसका आंसर 69 आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाएंगे। आया बात को समझ आपको, बोलिए आया बात को समझ आपको। चलिए देखें लिखा है ना ऑप्शन में जीसीडी क्वेश्चन में, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, एचसीएफ का दूसरा नाम है। अरे वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे 556, 763 और 349 को में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता है। यानी अधिकतम से अधिकतम संख्या यानी x से भाग देंगे मान लीजिए प्रत्येक में, तो शेषफल क्या बचेगा सर 4, रिमाइंडर 4, रिमाइंडर 4, रिमाइंडर 4। तो कुछ नहीं कीजिए, सीधा सीधी इसमें 4 माइनस कर दीजिए, 4 अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बोले सर 552। बोलिए एक सेकेंड, अच्छा से लिखते हैं आपका 552 759 और 345 ऐसे ही कुछ है बोले हाँ। अब देखिए कि कौन सा नंबर इसको काट पाता है, सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या। देखिए इसमें भी 9 से इसमें भी 9 यानी 3 है ना जी, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, और ये 2 2 चौके 8 2 छक 12 और फिर 23 दूनी 46 ऐसे ही कुछ है बोले हाँ। और ये 9 चक 36 और ये 9 छक 54। तो पहले हम कर लेते हैं 9 से, 9 से कट जाती है 3 से भी कट जाएगा, तो 5 5 10 2 12। सर 9 से नहीं कट रहा है, इसका तो 9 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब देखो अगर ये 4 नहीं रहता इसका तो पूर्णतः विभाजित होता है, इसलिए हम क्या के सब में 4 माइनस कर दिए कि वैसा नंबर हम निकाल दिए कि वो नंबर जिससे शेषफल 4 बच रहा था अब वो पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः क्या हो जाए विभाजित हो जाए, इसलिए इस रूप में हम लाए। अब देखिए अब हम डिविजिबिलिटी रूल से राइट निकाल सकते हैं, तो आपको पता है कि 9 से कट रहा है क्या, बोले नहीं सर 5 5 10 2 12 9 से नहीं कट रहा है, अगर मतलब 9 से नहीं कट रहा है इसका मतलब है क्या हुआ, एक सेकंड रुकिएगा, प्रिपेयरिंग एक्सपोर्ट हो गया, पता नहीं कैसे हो गया। एक सेकंड रुकिएगा, प्रिपेयरिंग एक्सपोर्ट हो गया। छोड़िए, अरे कभी कभी हो जाता है गलती, टिप अपने अपने टिप आ जाता है। एक सेकंड रुकिए हो जाएगा। वैसे बात तो समझ गया कि 9 से तो नहीं कट रहा है, तो ये तो मेरा ऑप्शन नहीं होगा ये दोनों, कि 9 यहाँ पे भी था, हमको देखना है 2, तो आपको दिख रहा है कि 2 है, इसका मतलब 2 2 4 बनेगा ना, हम क्यों ना 2 2 4 कर दें। और 4 जब देखेंगे इसका तो लास्ट का 2 डिजिट कटना चाहिए, अरे हाँ इसका तो 2 दिख रहा है कि 2 से तो ये नहीं कटेगा, यानी ये नहीं कटा। अब 2 से देखिए ये नहीं कट रहा है और ये भी नहीं कट रहा है, इसका तो ये भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बस सर ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन नंबर होगा। क्या डायरेक्ट ऑप्शन से बन गया ना, यानी ये समझ गया है कि ये 69 से कट जाएगा, ये भी 69 से कट जाएगा, ये भी 69 से कट जाएगा, इसमें अगर वो 4 4 ऐड कर देंगे तो 4 शेषफल बचेगा, बोले हाँ। इसका मतलब ये समझें कि यहाँ पे क्या था, बोले एचसीएफ था सर, ये था एचसीएफ। इसको निकालने का एक टेक्निक भी है, अगर आप टेक्निक से निकालना चाहते हैं तो हम तो ऑप्शन से निकाल दिए बाई ऑप्शन, हम क्या किए बाई ऑप्शन निकाल दिए, हम क्या निकाले बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन निकला वो, याद रखिएगा। अगर इसको बनाना चाहते हैं टेक्निक से तो कुछ मत कीजिए, नॉर्मली भागा देके भी कर सकते हैं, लेकिन भागा नहीं देना है, इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है, तो ये अंतर कितना होगा, अंतर हो जाएगा 9 में 5 9 में 2 7 और 0 207 ऐसे कुछ है,
ऐसे भी अंतर, 9 में 5 4 1 3 4 4 16, इसको भी तोड़ी तो थोड़ा सा टूटेगा, 9 से टूटेगा ना, 9 9 दूनी 18 और 9 3 27, ऐसे ही कुछ है। फिर टूटेगा 3, वैसे 3 गुना 3, ऐसे ही कुछ है। आपको दिख रहा है कि ये दो संख्या को देखिएगा, ऊपर छोड़ दीजिए, क्या 3 से ये काट पा रहा है? बोलिए, अन्य आपको दिख रहा है कि 3 से इसको काट पा रहा है, लेकिन क्या 9 से काट पा रहा है? बोले नहीं सर, 5 5 10 तो 12, 9 से नहीं काट पा रहा है। इसका मतलब हम या तो 3 लेंगे, एक और 2 को नहीं ले सकते हैं, हम एक ही 3 लेंगे। क्यों? क्योंकि 3 हम एक ही लेंगे, ये भी काट रहा है, देखिए 7 5 12, 12 और 9 21 काट रहा है, 5 4 9 3 12, 3 से काट रहा है, 3 वाला सही हो गया। अब 23 से हमको देखना पड़ेगा। अब देखिए 23 से इसका मतलब है कि 3 मेरा किस किस ऑप्शन में है, तो सर 3 मेरा सिर्फ यही ऑप्शन है, तो ऑप्शन लेके भी जा सकते हैं या डायरेक्ट ऑप्शन ले सकते हैं। आपको पता है 23, तो 23 तिया क्या हो जाएगा? बोलिए, तो आपको पता है 23 तिया, बोलिए जी, तो सर 23 तिया 69, समझ आया आपको? तो ये डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं। तो अंतर जो था सबसे कम गैप वाला अंतर, उससे आप लेके अब तीनों में ऑप्शन लगा के काट सकते हैं। ये आपका एक तरीका है बनाने का, ठीक है। बाकी तो नॉर्मल तरीका आपको आता ही बनाने का एचसीएफ का, ठीक है। देखिए, बोला वह अधिकतम संख्या जिसे 797 और 1084, यानी 797 1084 और 1232 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में कितना शेषफल बच रहा है? बोले 16, और यहाँ रिमाइंडर 16 आ गया, यहाँ रिमाइंडर 20 आ गया, और यहाँ रिमाइंडर आपका 25 आ गया। हम क्या कर रहे हैं, सभी से भाग, वो बड़ी से बड़ी संख्या x से भागा दे रहे हैं, तो x को क्या बड़ी से बड़ी संख्या होता है, एचसीएफ बोल रहा है, तो क्यों ना पहले इसको घटा ले, तो आपको होता है 7 8 1, ये हो जाएगा 1064, ये हो जाएगा 1 2 1 2 7, और ये 0, ऐसे ही कुछ है। हम एचसीएफ निकाल लेंगे, कैसे? आप सर इधर इधर से देख सकते हैं, देखिएगा कि ये होता है 13 पचे 65 होता है ना, 13 गुने 5, ये 71 एकम 71 ही होता है, और ये 23 तिया होता है, और ये 13 सती 91 होता है। तो 5 तो होगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जब हम घटा दिए हैं जो जो रिमाइंडर आने वाला था, इसका मतलब वो तो पूर्णता कटना चाहिए, तो इसका तो पूर्णता कटना चाहिए, तो 5 से तो कटेगा ही नहीं, क्योंकि 5 बोलता लास्ट में 05 होना चाहिए, तो ये तो मेरा आंसर नहीं होगा, ये तो कंफर्म होगा। अब 13 3 देखिए, 3 बोलता है कि 8 1 9 9 7 8 7 15 15 1 16, बस 3 से कटना चाहिए। अगर 3 से कटना चाहिए सम ऑफ डिजिट, तो देख रहे हैं कि 8 7 15 1 16, 16 3 से नहीं कटता है, तो इसका मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं होगा, यही तो मेरा आंसर होगा। तो देखना है कि 13 से कटेगा, तो देखिए 13 से पहले काट लेते, 13 6 78, बोले सर नहीं कट रहा, ठीक है। 13 8 104, बच कितना गया? सर 2, बोले सर नहीं कट रहा, फिर 13 से भी नहीं कट रहा, ये भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी हो जाए, 71 से कट रहा है, ये मेरा आंसर हो गया। नहीं तो आप इसका अंतर निकाल सकते हैं, तो अंतर निकालेंगे बाबू, तो 4 में 1 गया तो 3, और 16 8 हो जाएगा, और 9 में 7 3 हो जाएगा, ठीक है। किससे कटेगा? तो आपको तो इसको भी तोड़ दीजिए, तो तोड़ेंगे तो 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है कि नहीं? 3 से नहीं कट रहा, यानी हो जाएगा अच्छा अच्छा, गलती कर दी मैंने, सॉरी गलती हो गई, वही सोच रहे हैं क्या गलती हो गई। 1085 है बाबू, 1085 है, समझे? तो बताइए घटेगा क्या हो जाएगा? आपको पता है 1065 हो जाएगा, ऐसे कुछ होगा, यहाँ पे घटेगा ना, अलग आएगा, इस चीज थोड़ा गलती हो जाता है ना,
4 हो गया, 8 हो गया, और 9 में 7 2, 284 हो गया। अब देखिए आपको पता है 284 हो गया, इसका मतलब इसको तोड़ेंगे, और तोड़िए, तो तोड़ेंगे तो हो जा रहा है कि 4 से कटेगा, तो 4 7 28, 4 एकम 4 71, ऐसे कुछ है ना। तो आपको दिख रहा है कि 4 जो है वो क्या 4 काट पा रहा है? बोले नहीं सर, दो लास्ट का 2 डिजिट काटना नहीं कट रहा है, 81 नहीं कट रहा है, 65 नहीं कट रहा है, 07 नहीं कट रहा है, तो ये तो मेरा आंसर नहीं होगा। तो बच कौन सा गया? बोले 71, 71 ही मेरा आंसर होगा। आया बात को समझ? आया समझ बात को? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन या डिफरेंस मेथड से आप ये इसको बना सकते हैं। चलिए दोनों तरीका आपको समझा दे रहे हैं। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है जब 7897 और इतने तरह सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक शेषफल समान बचता है। जब भी ऐसा प्रश्न है ना तो थोड़ा समझिएगा, 7897 और 8110 और 8536, इसमें इंपॉर्टेंट, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप इसको ऑप्शन यूज नहीं कर सकते हैं, आपको बनाना ही पड़ेगा। तो जब भी समान शेषफल, यानी यहाँ पे भी रिमाइंडर x बोल रहा है, यहाँ भी रिमाइंडर x बोल रहा है, और यहाँ भी रिमाइंडर x बोल रहा है, मान लेते हैं, या कुछ भी मान लीजिए, रिमाइंडर आपका सेम बचने बोल रहा है। रिमाइंडर क्या बोल रहा है? सेम। तो रिमाइंडर अगर सेम बचने बोल रहा है तो वही पूछ रहा है। तो एक बताइए हमको कि रिमाइंडर सेम बचे, यहाँ पे x लिख देंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। एक काम कर लीजिए, यहाँ पे अलग रखना पड़ेगा। मान लीजिए रिमाइंडर लग देते हैं y y y, क्योंकि x अंक है ना, तो x अंक क्या है? वो HCF है। इसीलिए आपको पता है कि जब भी ऐसा बोले, इसका मतलब इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच का अंतर आप निकाल लीजिए। जब भी ऐसा बोले तो जब अंतर निकालेंगे तो आपको पता है 10 में 7 गया तो 3, फिर यहाँ बचा 0, फिर 10 में 9 गया तो 1, यहाँ बच गया 0, और फिर 10 में 8 गया 213। आपको पता है इसको भी हम करेंगे तो 6, 3 में 1 2, 5 में 1 4, ऐसे ही कुछ है ना। बोले हाँ, आपको पता है कि इसको तोड़ सकते हैं। और अब इसको तोड़िए, 213 टूटेगा, 3 2 5 1 6, हाँ टूटेगा सर 3 से, 3 7 21, 3 1 3, अब नहीं टूटेगा, ऐसे ये टूटेगा, 3 से टूटेगा, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 दूना 6, फिर टूटेगा, फिर 2 से टूटा, 2 सती 14, 2 एकम 2, ऐसे कुछ। हाँ इसमें दिख रहा है कि 71 2 3 आ रहा है, 2 तो नहीं टूटेगा, सिर्फ नीचे देखना, ऊपर मत देखिएगा, ऊपर नहीं, सिर्फ ये नंबर देखना है, ये नंबर। बोले हाँ, 2 से टूटेगा क्या? बोले नहीं सर 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से, 3 2 5 1 6, 3 से कट रहा है, 6 4 10 दोबारा 3 से कट रहा है, 3 काम कर जाएगा, 3 काम कर जाएगा। 71 देखना है, 71 देख, 3 से गुना 7 21, और फिर 6 6 7 42, यानी 71 भी कट रहा है। इसका मतलब जब 71 3 दोनों कटे, इसका मतलब दोनों क्या कर देंगे? आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी मेरा HCF तो हाईएस्ट होता है ना जी। इसका मतलब क्या होगा? 3 गुना 71, यानी 3 7 21, यानी 213 जो है ना वो मेरा हाईएस्ट नंबर है, बड़ी सी बड़ी संख्या है। जो इस संख्या को जब काटेंगे ना तो HCF समान आएगा। इसका तो इसी का योग पूछा, यही आपका x है, और इसी का योग पूछ रहा है। क्या करेंगे? x बराबर 2 1 3 है ना, इसी को जोड़िए, 2 + 1 + 3, 3 2 5 और 6, और यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर हम ए की ओर जाएंगे। बोलिए आपको समझ आया? आपको बोलिए, आपको समझ आया? आपको कोई दिक्कत है? चलिए देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि जब इतना इतना को सबसे बड़ी संख्या m से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक चीज में शेषफल n बचता है, तो 2m - 3n का मान पूछ रहा, नहीं बनेगा? बोलिए, 4 5 4 6 5 3 9 8 और 6 8 8 9, ये क्वेश्चन है। हो रहा है सबसे बड़ी संख्या m से डिवाइड कर रहे हैं। बोले हाँ, और शेषफल क्या बचा? शेषफल n बच रहा है, इसमें भी समान शेषफल n बच रहा है, समान शेषफल n बच रहा है। कुछ नहीं करना है सर, पहले आपको बोले थे इसका अंतर निकालिए, जब ऐसा क्वेश्चन आए समान वाला अंतर निकालिए। तो 8 में 6 2, 9 में 4 5, और 13 में 5 जाएगा तो 8, खत्म। उसी तरह इसका भी 9 में 8 1, और 18 में 9 9, और 7 में 3 4, हाँ 6 में 5 1, 14 19 91, ऐसे कुछ आ रहा है। फिर तोड़िए, जब तक तोड़ते रहिए, सबसे इजी तरीके में ये इसी को कहते हैं। 2 तो करता है 2 चौके 8,
ये इसको 4 से कट रहा है, 4 से कर देते हैं सबसे अच्छा रहेगा, 4 से कर देते हैं सबसे अच्छा, 4 से, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12, ऐसे ही कुछ है। 8 टू 3 से, 3 सत्या 21, 71, उधर भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही तरफ कीजिए ना, आंसर तो वैसे ही आना ही। आपको पता है कि हमको पहले निकालना पड़ेगा m, उसके बाद उसको भागा भी किसी में एक में दे देंगे क्योंकि समय तो समान से आएगा, उसके बाद जो n आएगा उसका यूज करेंगे। तो देखिए पहले बात, 4 से तो ये कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा है, इसका तो 4 तो मेरा नहीं होगा, 3, 3 से 8 5 13, 3 15 और 9 1 10, 4 1 5 यानी 15, 3 से कट रहा है, इसका 3 काम करेगा। 71 देखिए, 71 से तो क्या कटेगा, 710, थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, 710, 12 एकम 12, अब 12 सते 84 1 85 है, कट रहा है 71 क्योंकि इसी का ना फैक्टर है जी, इससे काटना है हमको, सिर्फ इसको देख के काटना है, इसको काटे 7 हो जाएगा 20, 0 2 7 19 14, ठीक है, यानी 21, तो हो जाएगा 1 कट जाएगा, 1 हो गया और 7 7 7 2 9 हो गया, 7 हाँ कट जाएगा। इसका मतलब ये देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बाबू, हम ये देख रहे हैं कि 3 से भी कट जा रहा है दोनों और 71 से भी कट जा रहा है दोनों। इसका मतलब अगर आपको एचसीएफ बोले, एचसीएफ कहने का मतलब एम बोले, तो 3 गुना 71 कितना हो जाएगा, बोले सर 3 और 7 21 यानी 213। अब आपको एम तो निकल गया, आप किसी एक का यूज कीजिए, किसी का भी, यानी 4516 का यूज करना है, सॉरी 4546 का यूज करना है 213 से, और इस पे क्या निकल जाएगा, शेषफल रिमाइंडर निकालना है ना, तो रिमाइंडर निकाल लेंगे, कितना बार में जाएगा, या तो आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको डायरेक्ट आप रिमाइंडर निकालने का टेक्निक होता है कि भागा दे दीजिएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट से भागा दे सकते हैं, तो जैसा आपका मर्जी होता है ना वैसा दीजिएगा, ऐसे नहीं सर हमको देने नहीं आता, ये मत कहिएगा, ठीक है ना, अभी आपको डिटेल बताते हैं, बाकी आप दे दीजिएगा एग्जाम में जैसा आपको देना है, ठीक है। तो आपको पता है कि 2 बार में जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 21 दूनी 42, 3 दूना 6, यानी 14 में 6 गया तो 8, और 4 में 2 गया तो 2, ऐसे ही कुछ है। फिर 6 बार में, फिर 1 बार में जाएगा, यानी 2 1 3, 3 और 7, यानी 73 आपका हो गया। ये क्या है 73, सर ये 73 n है, तो m निकल गया आपका 213, n निकल गया 73, तो आपको क्या पूछा है 2m माइनस 3n, तो m का वैल्यू कितना है सर, बोले सर 213, n का वैल्यू 73, यानी हो जाएगा 3 दूना 6, 2 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 7 तिया 21, घटेगा, बोलिए। आपको पता है कि 16 में 9 यानी 7 हो जाएगा, 7 किस ऑप्शन में है, हाँ जो है वही आपका आंसर होगा। आपको पता है कि 0 और ये 2 यानी 207 आपका आंसर होगा, यानी 207 ऑप्शन नंबर सी के साथ। वैसे 7 देख लेते आंसर मार देते हैं हम, इसलिए उतना लोड नहीं लेना आपको, ठीक है, आया समझ। चलिए मान लिया जाए कि वह न्यूनतम संख्या n है, न्यूनतम अब अधिकतम खत्म हो गया, जिसमें 4 6 10 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचता है, तो n संख्या के अंकों का योग पूछ रहा है। सुनिए वह न्यूनतम संख्या जो 46 नहीं है, रखिएगा, ठीक है ना। अब 4 6 10 और 15 से भाग देने पर वह न्यूनतम संख्या जिससे क्या हो, से भाग देने पर, यानी n मान लेते हैं, n को क्या कर रहा है, इस सब से भागा दे रहा है, n से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्या बच रहा है, 2 शेषफल बच रहा है, 2 शेषफल बच रहा है। जब भी ऐसा हो तो कुछ नहीं कीजिएगा, नीचे वाले का आप एलसीएम निकाल लीजिएगा और उसमें रिमाइंडर ऐड कर दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कोई चीज नहीं बोला है कि 3 अंक चाहिए 2 अंक, इसलिए डायरेक्ट बना सकते हैं। बताइए 4 6 और 10 और 15 का आप एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बता सकते हैं सर, 2 गुने 2, सर 2 गुने 3, आते कुछ 2 गुने 5 और 3 गुना 5, याद कीजिए बोले थे कि पहले 2 2 2 जितना हाईएस्ट कॉमन है उसको लिख लीजिए एक बार में, फिर कोई कॉमन, बोले हाँ सर 3 और 3 लिख लिए, फिर 2 फिर 5 और फिर 5, और जो एक
अस्करे रह गया यानी अकेले रह गया, उसको भी लिख दीजिए लास्ट में। तो आपको पता है गुना होगा तो 5 से 15 और 15 चौके 60 हो गया 60। और 60 तो मेरा एलसीएम है, जो हम अगर 4 से भी भागा देंगे तो शेषफल 0 बचेगा, 6 से भी देंगे तो शेषफल 0 बचेगा, 10 से भी देंगे भागा तो शेषफल 0 बचेगा, और 15 से भी देंगे तो शेषफल 0 बचेगा। क्यों ना हम इसमें क्या करें कि 60 प्लस रिमाइंडर ऐड कर दें 62। अब भागा दीजिए 4 से तो रिमाइंडर 2, 6 से रिमाइंडर 2, 10 से भी देंगे तो रिमाइंडर 2, 15 से भी देंगे तो भी रिमाइंडर 2। यही मेरा आंसर है बाबू। लेकिन ये मेरा नहीं पूछा है, पूछा है अंकों का योग। ये तो एन मेरा निकल गया। तो 6 प्लस 2 कितना हो गया बोले सर 8। यानी ऑप्शन कौन सा होगा? एन संख्याओं के अंकों का योग पूछा हो तो सही तो है। कुछ छूट गया क्या? 4 6 एक सेकंड रुकिए, कुछ लगता है छूट गया, हम देख लेते हैं। रुकिए, है मेरे पास क्वेश्चन क्या, एक बार हम देख लेते हैं, अगर होगा तो। चांसेस बहुत कम है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। देखिए है तो नहीं, है तो नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन यहाँ पे है ही नहीं। 8 मेरे पास क्वेश्चन नहीं, लेकिन ये बनाया सही होगा, तो ऑप्शन ही होगा, याद रखिएगा इस चीज को। आगे समझ। चलिए, फॉर्मेट दिमाग में फिट कर लीजिए ये वाला, ठीक है। चलिए, बोला है कि 13 का वह सबसे छोटा गुणज पूछ रहा है जिसे 4 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 2 शेषफल होता है। पहले नॉर्मल चीज बता रहे हैं। जब ऐसा है तो आपको पता है कि एलसीएम में क्या जोड़ देंगे, रिमाइंडर जोड़ देंगे, याद है ना। तो आपको पता है कि 4 5 6 7 और 8 का क्या निकालना, हमें एलसीएम निकालना बाबू। कैसे निकलेगा एलसीएम, आपको पता है, तोड़िए। सर 2 गुने 2, ये तो नहीं टूटेगा, ये भी 2 गुने 3, ऐसे 5 का 5 ही रहेगा, ये 7 का 7 ही रहेगा, और ये 2 गुने 2 गुने 2 हो गया। आपको दिख रहा है, दिख रहा है सर। 1 2 1 2 और 1 2, 1 2 लिख दिए। फिर देखिए 1 2 और फिर 1 2 दिख रहा है ना, बोले हाँ। और सिंगल दिख रहा है, बोले हाँ, बोले हाँ। आपको दिख रहा है कि सर अब ये सब कॉमन नहीं, सीधा सीधे लिख देंगे। तो सीधा सीधे डायरेक्ट लिखते हैं, 5 से 15, 15 से 30 पिछोतल से 105 सीधा लिखते हैं, ठीक है। और आपको पता है ये तो सीधा 8 हो जाएगा, 8 गुने 105 और फिर 40 और 840। अब बताइए कि 840 जो है वो क्या 13 से कट रहा है? 840 एन, यानी 840 ऐसा नंबर है जो काटने पर यानी 4 5 6 7 8 से काटेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन हमको प्रत्येक दशा में 2 शेषफल चाहिए तो हम जोड़ देंगे। और एन क्यों रखें? क्योंकि हमको 13 से भागा देना, ऐसे ही कुछ है। तो ऐसे हम क्या रखें यहाँ पे, जो संख्या 13 से विभाजित हो जाए। तो सर हमको रखना पड़ेगा, क्या रखे बताइए तो हो जाएगा 13 13 13 6 78, 78 78 का हो गया यानी 0, और 13 चौक 52 यानी कितना हो गया बोले सर 8n, ऐसे ही कुछ है ना। 6 78 4 2 6 भागा देंगे, 13 6 78, 4 2 6 60 यानी 13 चौक 52 यानी 8 बचा, 8n + 2। अब ऐसा हम क्या रखें, n का मान जो 13 से कट जाए। बोले सर 1 रखेंगे तो 8 और 1 2 10 नहीं होगा, 2 8 दूनी 16, 16 17 18, 13 से नहीं कट रहा, 3 8 तिया 24 25 26, हाँ 3 रखिए। तो 8 तिया 24 2, देखिए तो आपको पता है कि 26/13 कट रहा है ना। ऐसा n का मान 3 हो गया। और जब n का मान 3 हो गया तो इसका मतलब ये समझ गए हम क्या बाबू, कि हमको निकालना है 840n + 2। तो 840 को किससे, n से किससे गुना कर देंगे बोले सर 3 से गुना कर देंगे +2, तो हो जाएगा 0, 4 तिया 12 और 24 1 25, इसी में हम 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2522। और ये मेरा आंसर है 25 22, ये मेरा
आंसर है 25 22 ऑप्शन नंबर सी। बताइए समझ आया आपको? आए बाबू समझ? बोलिए। चलिए बाबू समझ गए। बोल रहा है कि 13 के उस लघु गुणज के जिसे 6 8 12 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में 5 7 और 11 शेषफल बचते हैं। तो अंकों का योगफल पूछ रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना कि अलग अलग हो तो देखिएगा कि दोनों का एलसीएम का अंतर सेम होगा। जैसे देखिए 6 को अगर हम शेषफल 5 है 8 से भागा देते शेषफल 7 हो गया, 12 से भागा देते शेषफल 11। देखिए इसमें डिफरेंस यानी अंतर, अंतर देखिए कितना है बोले सर 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, अंतर सेम आ रहा है। जब भी ऐसा है तो एलसीएम माइनस डिफरेंस, एलसीएम माइनस डिफरेंस, सीधा सीधा दिमाग में फिट कर लीजिए, एलसीएम माइनस डिफरेंस। अगर ये चीज समझ गए तो बहुत अच्छा। अब कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि इसका एलसीएम किसका एलसीएम निकालेंगे, 6 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। बताइए एलसीएम कितना होगा? आपको पता है एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 3 और ये 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये कितना हो जाएगा सर 2 इंटू 2 और इंटू 3, ऐसे ही कुछ है ना। आपको पता है सर ये कॉमन है, एक बार लिखेंगे। फिर देखिए ये कॉमन है, एक बार लिखेंगे। ये कॉमन है, एक बार लिखेंगे। आप कॉमन नहीं है, कम से कम 2 कॉमन होना चाहिए, ज्यादा चलेगा। तो क्या लिखेंगे बोलिए? 2 गुना करते हैं, 2 दूनी 4 8 और 8 दिया 24 आपका हो गया। लेकिन 24 माइनस डिफरेंस करना पड़ेगा। अगर हम 24 माइनस डिफरेंस नहीं करेंगे तो मेरा आंसर नहीं आएगा बाबू। एक चीज आप क्या कीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए। तो आपके दिमाग में ये चीज समझ आ गया कि सर 24 माइनस डिफरेंस करे कि मुझे एक कंडीशन दे दिया कि 24 एन माइनस डिफरेंस मतलब 1 बटे 13 यानी 13 से कटना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। तो भाई हमको तो पता है कि पहले हम नॉर्मल तरीके से बनाएंगे। 13 एकम 13 कितना बच गया बोले सर? बच गया 7 4 11, 11 एन माइनस 1। अब इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें 1 रखेंगे, तो 1 रखें तो 13 एकम 13 माइनस 1 10 हो गया। 2 रखेंगे तो 13 दूनी 22 माइनस 1 21, 13 से नहीं कटेगा। 13 दिया 33 में 1 गया तो 32 माइनस 13 से नहीं कटता है। 13 चौक 44 यानी 43 भी 13 से नहीं कटेगा। 13 पचे 55, 1 का मानी 54 नहीं कटेगा। फिर 13 चौक 66, 66 में गया तो 65 यानी हम यहाँ अगर 6 रख दें, 6 रख दें तो 11 चौक 66 माइनस 1 बटा 13 यानी सीधा सीधी 65 बटे 13 यानी कट रहा है बाबू कितना बार में सर? 5 बार में कट रहा है। इसका तो कट जा रहा है ना। इसका एन का मान क्या रखना पड़ेगा? एन का मान रखना पड़ेगा 6। इसका तो हम समझ गए कि 24 गुना 6 माइनस 1, तो 6 चक 24 हाथ में कितना हो गया सर? 2 और 6 दूनी 12, 12 13 14 माइनस 1, ऐसा कुछ है ना। बोलिए। तो सर आपको पता चल गया कि 143 और ये आपका आंसर है। 143 आपका आंसर है। लेकिन अंकों का योग पूछा है तो जोड़ देंगे, अंकों का योग पूछा जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए। 1 + 4 + 3 कितना हो? 4 3 7 1 8, आंसर 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। बड़ी टेक्निक समझ आ रहा है आपको? आ रहा टेक्निक समझ? ये बनेगा आपसे जब 5 6 8 9 और 12 से सबसे छोटी संख्या x को विभाजित किया जाता है। अब प्रत्येक मामले में एक शेषफल प्राप्त है किंतु x 13 से विभाज्य है। जब x को 31 से विभाजित किया जाएगा तो वही सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। यानी आपको पता है कि 5 6 सॉरी हाँ 8 9 और 12 है। इसका मुझे आप एलसीएम बताइए क्या हुआ एलसीएम? आपको पता है 5 का 5 हो गया, ये 2 इंटू 3 हो जाएगा और ये 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 और ये क्या हो जाएगा सर 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे ही कुछ है ना। देखिए ये 2 और ये 2 एक बार में लिखाएगा। फिर देखिए 1 2 ये और 1 2 ये एक बार में लिखाएगा। फिर देखिए 3 3 और 3 एक बार में लिखाएगा। अब तो कॉमन नहीं, सब इकलौता है, ये भी इकलौता है, ये भी इकलौता है, ये भी इकलौता है ना। तो 5 10 10 या 30, सीधा सीधा 30 लिख देते हैं, अच्छा लगेगा। तो 3 6 6 दूनी 12 12 या 36 360 है। आपको पता है कि रिमाइंडर है प्रत्येक मामले में 1, तो आपको पता है एलसीएम में क्या करेंगे? बोले हाँ सर रिमाइंडर ऐड कर देंगे।
सबसे अच्छा है जब एक सेम रहता है तो आपको पता है कि हमको देखना है कि 13 से विभाजित होना चाहिए। तो 360 एन प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है बोले सर 1, अब बटे किससे 13 से, बटे किससे 13 से। तो ये जो निकलेगा ना बाबू ये है एक्स का मान। तो आपको पता निकालने का तरीका, 13 दूनी 26, 13 तिये 39, 26 हो गया ना, 26 यानी 10 यानी 100, 13 सती 91, 91 यानी कितना बच गया बोले सर बच गया 9, 9 9 प्लस 1। अब हमको यहाँ पे एक करके पुट करना पड़ेगा, एक पुट कीजिए तो 9 एकम 9, 1 10, 13 से नहीं कटता है, 9 दूनी 18, 1 19, 13 से भी नहीं कटता है, 9 तिये 27, 1 28 नहीं कटेगा, 9 चक 36, 37 नहीं कटेगा, 9 पचे 45, 46 नहीं कटेगा, 9 छक 54, 55 नहीं कटेगा, 9 सती 63, 9 सती 63, 64 ये भी नहीं कट रहा है, 9 टी 72, 73 नहीं कटेगा, 9 9 81, 1 82 ये भी नहीं कट रहा है, 9 दहे 90, 91, हाँ इसका मतलब हम यहाँ 10 लिए, 10 तो 9 दहे 90, 91, 13 से कटता है ना बाबू 9 बार में, बोले हाँ सर, इसका मतलब कट रहा है, इसका मतलब इसको n का मान क्या लेंगे सर 10 लेंगे, जब 10 लेंगे तो 3600, 3600 प्लस 1 कितना हो गया बोले सर 3600 1 हो गया, यही तो x का मान था। और आपको पता है कि 3601 को हम किससे भागा देंगे बोले सर 13 से भागा देंगे, आज जब 13 सॉरी 13 नहीं बाबू, किससे भागा देना इसी x को, तो सर इसी x को 31 से भागा देने बोल रहा है, अब बोला शेषफल विज्ञात करने बोल रहा है। तो बताइए 3600 को 1 को अगर 31 से भागा देंगे, 31 से कम 31 कितना हो गया सर 5, 31 दूनी तो नहीं कर सकते, फिर 31 से कम 31 ही करना पड़ेगा, तो 9 हो गया और 4 में 3 1, फिर 1 91 हो जाएगा, 33 तिया 90, 3 छक 18, 6 बार में 6 6 तिया 18, हाँ 6 बार में चल जाएगा, तो हो जाएगा 6 और 6 तिया 18 कितना हो गया बता सकते हैं, 11 में 6 गया तो बोलिए 5, यानी शेषफल कितना होगा बोले सिर्फ 5 होगा, कितना होगा 5, कितना होगा दिख रहा है एक सेकंड की, हाँ दिख रहा है, तो ये 5 होगा, याद रखिएगा 5। तो ये टेक्निक है, तो आप जितना कितना फास्ट निकालते हो वो तो आप पे डिपेंड करेगा ना। देखिए बताइए क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 घंटियां जो, क्या बोला 6 घंटियां जो कि क्रमशः 3 4 6 7 8 और 15 सेकंड के अंतराल में बजती है, तो एक साथ बजना शुरू करती है, तो कितने सेकंड के बाद वे फिर से एक साथ बजेगी, तो एक साथ कब होगी, तो इसका मतलब निचोड़ निकालेंगे, इसका सीधा सीधी एलसीएम निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा एलसीएम, 3 4 6 7 8 और 12 का आप एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालने आता है ना, ये तो नहीं टूटेगा ना, 3 का 3 ये टूटेगा, 2 गुना 2 ये, 2 गुना 3 ये 7, ये 2 गुना 2 गुना 2 और ये 2 गुना 2 गुना 3। अब देखिए ध्यान से, ये आपका 2 है, ये आपका 2 है, ये आपका 2 है, ये आपका 2 है, कॉमन है ना, एक बार लिखेंगे। फिर देखिए ये भी 2 है, इसमें नहीं इसमें नहीं, क्या मतलब कम से कम 2 कॉमन होना चाहिए, कम से कम 2 मैक्सिमम चलेगा। आप तो को है क्या बोले हाँ सर, 1 3 यहाँ, 1 3 यहाँ और 1 3 यहाँ, एक बार लिखाएगा। और कोई है क्या बोले सर अब अकेला 7 बच गया, 2 अकेला बचे, लिख दिया 7 दूनी 14 सीधा। तो आपको पता है कि कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 6 दूनी 12, 3 दूना 6 6 दूनी 12, अब 12 को 14 से गुना कीजिए, 4 दूनी 8, लास्ट में 8 और किस ऑप्शन में, तो एक ही ऑप्शन में, तो काहे लो तो गुना फ्री गुना दिमाग लगाएं, तो जब यूनिट डिजिट से मेरा आंसर आ ही जा रहा है तो काहे दिमाग लगाएं। देखिए 4 दूनी 8, लास्ट में किस ऑप्शन में 8 है बोले सर ऑप्शन बी, तो सीधा बना लेंगे, और यही मेरा आंसर होगा कि 168 सेकंड के बाद फिर वे एक साथ बचेगा। आया बात को समझ बाबू, बोलिए आया बात को समझ। चलिए, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने ये पूरे सेशन को अच्छे तरीके से देखा, पढ़ा, समझे। याद रखिए आप सिलेबस हम मंगलवार तक आपका खत्म कर देंगे, निश्चिंत रहिए, और बाकी का जो समय बचेगा आप रिवीजन कीजिएगा, उसको 2x में आप देखते जाइएगा। आपको गारंटी बोलते हैं इससे अगर आपका कम से कम नहीं तो कम से कम 17-18 क्वेश्चन मिल जाएगा, हम सारा चैप्टर बता दे रहे आपको, लोड मत लीजिए, ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। आपका टाइम एंड डिस्टेंस बचा हुआ है, उसके बाद फिर आपका बचा हुआ है एवरेज बचा हुआ है,
नंबर सिस्टम बचा हुआ है, सिंप्लीफिकेशन बचा हुआ, 4 टॉपिक आपके बचे हुए हैं अगर अकॉर्डिंग टू सिलेबस देखा जाए तो। पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले खत्म करते हैं, फिर समय बचेगा तो आपको हम टॉपिक और भी बता देंगे, ठीक है बाबू। 4 टॉपिक आपके बचे हैं, चारों के चारों हम धीरे धीरे समाप्त कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। तो जुड़े रहें टीचिंग जंक्शन, ठीक है। और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि हम 1 जनवरी 2 जनवरी 3 जनवरी तक क्लास नहीं ले पाए थे, थोड़ा सा कुछ कहीं रीज़न था हमारा, तो क्लासेस सही से प्रॉपर जा नहीं पा रही थी। लेकिन आप प्रॉपर जाएगी क्लासेस, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए सर। और दूसरी बात है कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए, बार बार बोल रहे हैं तैयारी पे ध्यान दीजिए, बाकी के चीज़ों पे कुछ नहीं ध्यान दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।